Hello friends, in this video we are going to discuss about chemical properties of non-metal. Earlier we discussed about chemical properties of metals in different respect. Now in non-metals we see how non-metals will show properties when they react with oxygen. Like for oxygen, as we know, non-metals are electronegative in nature. Non-metals are electronegative in nature. What does it mean? What is electronegativity? Electronegativity means non-metals are acceptor of electrons to get stability. हम यहाँ आज बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की. अब हम देख रहे हैं कि कैसे नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. तो नॉन मेटल्स जो होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन. They react with oxygen upon heating. ये सिर्फ हीट करने पर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. नॉन मेटल्स फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर, फास्फोरस. कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है? मोस्टली इन कोक, नेचुरल अकरिंग कार्बन. इसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या है? एक ऑक्साइड है. किसका? कार्बन का. जब किसी कार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं या किसी भी, जैसे लकड़ी हो गई, अगर लकड़ी जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, और जब हम लकड़ी को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है. किस चीज का धुआं होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का. When coke is burned in the presence of oxygen, it produces carbon dioxide gas. Same when sulfur as an element, as a non-metal, react with oxygen, it produces sulfur dioxide. Sulfur dioxide gas. Same when phosphorus, which is in the form of tetrahedral, when phosphorus non-metal react with oxygen, it forms phosphorus pentoxide, P4O10, which is also a gas. So mostly non-metals burn in presence of oxygen to form oxides: carbon dioxide, sulfur dioxide, phosphorus dioxide. The oxides of non-metals are basically acidic oxide or acidic in nature. They all are acidic oxides. क्या कहना है कि जब भी किसी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो वो ऑक्साइड फॉर्म करता है. जैसे कार्बन के किसी मटेरियल को, कार्बन के बने जैसे कोयला है, इसे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. इसी प्रकार सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है. और ये जो ऑक्साइड्स हैं, जो कार्बन नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बाद जो ऑक्साइड बन रही हैं, ये बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं. क्या मतलब हुआ एसिडिक ऑक्साइड्स का? एसिडिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which are dissolved in water to form acids. Non-metal oxides like CO2 or SO2, when they dissolve in water, they form acids. When they dissolve in water, they form acids, and these acids, while getting acids from oxides, they shows acidic oxide behavior.
This is called carbanoic acid, and this is called your sulfuric acid. These two acids are formed when non-metal oxides react with water. In metal case, when metal oxide react with water, it produces metal hydroxide. So they are basic in nature. When non-metal react with water, it produce acid. So they are acidic in nature. They are acidic in नेचर. कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है, जब हम इन्हें पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो ये एसिड फॉर्म करते हैं. इसीलिए जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी. क्योंकि जब ये वाटर के साथ संपर्क में आते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो एसिड फॉर्म करते हैं. जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बोनोइक एसिड बनाता है. और इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड. ये था हमारा पहला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल इन रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन. Thank you for watching this video.